आज महामुकाबला होना है, वो महामुकाबला जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर आज भारत और पाकिस्तान के बीच महाभिड़ंत होगी। कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में शाम 7 बजे मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को 8 में से 7 बार हराया है। वनडे और T20 वर्ल्ड कप मिलाकर भारत सिर्फ एक बार पाकिस्तान से हारा है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। इसके अलावा वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा। सूर्य कुमार की कप्तानी इस बार भारत रिकॉर्ड बरकरार रखने में कामयाब होगा और इसी इरादे से उतर रहा है। हालांकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मैच पर सभी की नजरें होती है, उसमें कई चीजें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले खेलने से इनकार किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो खेलने को तैयार, क्योंकि आईसीसी की तरफ से एक बड़ी पेनल्टी पाकिस्तान बोर्ड पर लग सकती थी। इसके अलावा आज के मैच में बारिश की आशंका जताई गई। हालांकि जो वेदर रिपोर्ट कह रही है कि शाम 6 बजे तक बारिश की संभावना 50-50 है, लेकिन उसके बाद शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यहां बारिश की संभावना 10% से भी कम है। इसके अलावा अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की बात की जाए, अभी फिलहाल भारत के जिस अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी है वो भारत की स्ट्रेंथ है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कप्तान सूर्य कुमार, इसके अलावा भी दुबे जिस अंदाज में खेल रहे हैं, बुमराह जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुलदीप, वरुण और अक्षर ये गेंदबाजी को बेहतरीन अंदाज में संभाल रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव इस साल 350 अब तक लगा चुके हैं। हमारे साथ खेल विशेषज्ञ सिद्धार्थ मान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि इस मैच का इंतजार था, इंतजार इसलिए भी था कि सबसे पहले तो यह तय हो कि भाई हैंडशेक होगा या नहीं होगा, फिर यह तय हो जाए कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी बल्लेबाजी और हमारी बॉलिंग अब पहले जैसी नहीं, वो क्या कर पाएंगे। और मजा तो तब है ना जब अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का बल्ला इस अंदाज में चले कि पाकिस्तान को एहसास हो कि इस मैच का मतलब क्या है। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले जो सबसे आप इस समय चर्चा का विषय रहा है वेदर, उसकी अपडेट जरूर दे दूं। कोलंबो में इस समय यहाँ पर बादल जरूर है, थोड़ा सा मैं आपको अगर पैन करके दिखाऊं, बट कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि इस समय मैच रुकवा सकती है ये बादल इतने हैवी नहीं है। इनफैक्ट जो भी थोड़ी बहुत आशंका लगाई जा रही है वो अभी इस समय 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में थोड़े से बारिश के चांसेस हैं, बट उसमें भी अभी देखिए अभी कोई बारिश नहीं आई है, बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ है। बादल जरूर है, बट कहीं पर भी ऐसा खतरा नहीं लग रहा कि मैच रुकेगा या मैच में कोई रुकावट आएगी बाद में। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपडेट है। और आगे बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मैच को सभी लोग वेट कर रहे हैं। बॉयकॉट्स की बातें हुई, पॉलिटिक्स हुई, जियो पॉलिटिक्स हुई, फाइनली हम पहुंचे उस जगह पे जहां पर अब ये मैच खेला जाएगा। और उम्मीद है कि जिस तरीके से भारत T20 2024 के वर्ल्ड कप से बाद से खेलता रहा है, वही फॉर्म, वही आक्रामकता और वही एक पॉजिटिव माइंडसेट वो अपना कंटिन्यू रखेंगे इस पाकिस्तान के साथ भी। क्योंकि आप देखिए 2024 हमने वर्ल्ड कप जीता, तब आकांक्षा नहीं लगाई जा रही थी, इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उस टीम से ये वर्ल्ड कप जीत लिया जाएगा। बट इस टीम से जरूर एक्सपेक्टेशंस हैं, और पाकिस्तान है चाहे कोई दूसरी साइड है, मुझे नहीं लगता कि इस समय इंडिया की टीम को कोई रोक सकता है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टीम बहुत स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्य कुमार यादव ने भी बोला और पहले भी ये बात हुई है कि इस मैच को चाहे वो पाकिस्तान हो एक नॉर्मल मैच की तरह ही देखा जाएगा। प्रेशर होता है आप उसके अलावा, पर एक सिर्फ टीम है पाकिस्तान, इंडिया की टीम इनसे बेहतर टीमों को हराकर आगे जाने का मादा रखती है। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा उस्मान तारिक का, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, पहले रुकते हैं फिर बॉल करते हैं,
अब वो स्लो आएगी, फास्ट आएगी, किस तरीके की आएगी, इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या क्या आपको लगता है कि उस्मान तारिक को एहसास हो जाएगा कि भाई आप रुककर बॉलिंग कीजिए या फ्लो में कीजिए, भारत को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फ्लो में ही पीटेगा? जी, इसमें इतनी इनके एक्शन के ऊपर इतने सारे सवाल उठ गए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पे जो बाकी खिलाड़ी भी ऑपोजिशन की भी, वो भी उनका कहीं ना कहीं एक्शन का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनका हाथ थोड़ा सा एक बेंड के एंगल से आता है, जो कि देखा नहीं गया है। वो रुक के आते हैं, रुक के बॉलिंग करते हैं, वहां तक तो एक रूल्स आपके बिल्कुल सही हैं, आप रुक सकते हैं, आप एक पॉज ले सकते हैं अपने एक्शन से पहले। अश्विन भी करते थे कई बार बैट्समैन को रीड करने के लिए। बट असली प्रॉब्लम आती है उस्मान तारिक के जो फाइनल जो बॉलिंग आर्म है उनका, वो जिस एंगल से आता है वहां पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आईसीसी ने उन्हें 2 बार क्लियर कर दिया है, तो इस समय उस पर सवाल हम आधिकारिक तौर से तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक खास उनकी डिलीवरी है जिसपे जरूर भारतीय टीम मैनेजमेंट और उस समय भारत के जो बैट्समैन अगर क्रीज पे खड़े होंगे वो जरूर ध्यान देंगे। वो है जब उस्मान तारिक फास्टर वन डालते हैं, वो करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर फास्टर होती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी से। वो आप देखिए उनके एक्शन से ऐसे आसानी से नहीं डाला जा सकता, उसमें उनके हाथ में हल्का सा एक बेंड आता है जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है। हालांकि मतलब काफी से सवाल सूर्य कुमार यादव से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए। सूर्य कुमार यादव ने इस बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हम जैसे बाकी बॉलर्स को खेलते हैं वैसे उनको भी खेलेंगे। ईशान किशन से भी पहले अभी 2 दिन पहले सवाल किया गया था, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए अगर कोई एक बॉलर होता है अलग तरीके का तो हम उसके अलग तरीके से तैयारी कर लेते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और इंटरेस्टिंगली कल विजुअल्स देखे होंगे सबने भारत में, वहां पर प्रैक्टिस सेशन में शाम को रात की तरफ सेशन हुआ था भारत का 7 बजे के बाद। तो उस समय सूर्य कुमार यादव उस्मान तारिक का एक्शन कॉपी करके रिंकू सिंह को और हमारे बाकी बैटर्स को बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे, क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल एक्शन है, उसकी तैयारी करवा रहे थे। बट काफी एक सिर्फ हल्के लेवल पे ये बात हुई थी, मजाक के तौर पे उसे देखा जाए। मुझे नहीं लगता उस्मान तारिक को अगर आराम से खेला जाए, उनको हवा नहीं बनाया जाए तो वो बहुत बड़ी थ्रेट होंगे। जिस तरीके से हमारे बैट्समैन इस समय फॉर्म में है, सिद्धार्थ हवा की तो बात ही नहीं है, पूरी टीम को भी एक साथ जोड़ ले तो भी हवा नहीं है, तो उस्मान तो अकेले क्या ही करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास देखिए एक तरफ अभिषेक शर्मा है जो हर 8वीं गेंद पर छक्का जड़ देते हैं, दूसरी तरफ कुलदीप यादव है जो हर 12वीं गेंद पर विकेट लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अभिषेक और कुलदीप दोनों आज टीम का हिस्सा होंगे? जी बिल्कुल, दोनों ही। अभी ये कुछ ही देर पहले अपडेट्स भी आ रही थी, मैं तो यहाँ पर था तो इस वजह से ये बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे। और अभिषेक शर्मा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हल्की सी जिक्र में आ गई थी, लोगों को हिंट दे दिया गया था। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है, उन्होंने ये बात करी कि हम इंडिया की बेस्ट टीम से खेलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ठीक हो जाए तो वो भी मैच खेले। और सूर्य कुमार यादव ने उसी बात पे चुटकी लेते हुए ये बात करी थी कि अगर सलमान अली आगा चाहते हैं तो हम जरूर अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे। और आज ये कहीं ना कहीं अपडेट आ भी गई। और साथ ही ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कुलदीप यादव 11 में होंगे अर्शदीप सिंह की जगह। कहीं ना कहीं पहले ये बात हो रही थी कहीं रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया जाएगा कुलदीप यादव को लाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रेमदासा का जो ट्रैक है वो थोड़ा स्पिनर्स को असिस्ट करता है, रुक के आती है बॉल, तो आपके पास 3 स्पिनर्स होंगे तो आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। बट सरप्राइजिंगली रिंकू सिंह टीम में है अभी, शायद बैटिंग डेप्थ को ध्यान में रखते हुए, और अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को लाया जा रहा है। सिद्धार्थ, अगर पिच की बात करें तो 2 फैक्टर हैं जिन पर मैं आपसे चाहूंगा कि एक्सपर्ट कमेंट दें। पहला तो यह कि शाम 7 बजे मैच है और 6 बजे तक वहां बारिश की संभावना 50% है। आप कह रहे हैं बादल हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं यहां ओस नहीं होती है। भारत होता तो ओस होती, वहां ओस नहीं होती है। इस पर आपका एक्सपर्ट व्यू क्या है? दूसरा, जिस पिच पर मैच होने वाला है उसके लिए कहा जाता है कि जैसे जैसे बॉलिंग होती जाती है वो स्लो होती जाती है, तो क्या वाकई में दूसरी पारी में जो भी खेलेगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी? स्पिनर्स को मदद मिलेगी ये तो 100%। आप चाहे पहले खेलें बाद में खेलें, जरूर होगा। पिच कैसी भी हो, यहाँ पर प्रेमदासा की हिस्ट्री रही है और पिछले मैच में एक ये खासियत है कि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का जो एक बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ था, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, उसी पिच पे ये मैच है। उस पिच पे ऑस्ट्रेलिया
जिम्बाब्वे का 160 रन के ऊपर का स्कोर भी चेज नहीं कर पाई थी। बट एक चीज के बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा, जब थोड़ी देर के लिए कल शाम को पिच से कवर हटाए गए थे, तो थोड़ी सी जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जिस तरीके की पिच थी उससे थोड़ी सी ज्यादा उसमें घास थी। तो अगर उस घास को अगर छोड़ दिया गया होगा और उसी तरीके से रखा गया है, तो फिर हल्का सा फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल सकती है। जो स्पिनर्स को एक्स्ट्रा मदद मिल रही थी, रुक के आ रही थी, उसमें थोड़ा सा एक बेटरमेंट होगा, पिच बेटर हो जाएगी बैट्समैन के लिए। तो इतना आसान नहीं होगा टॉस जीत के आप स्ट्रेट अवे डिसाइड कर लें कि आपको बैटिंग करनी है, क्योंकि बाद में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, पिच और स्लो हो जाती है, टर्न ज्यादा हो जाता है। एक ये भी बात हुई कि कल हल्की सी शाम को बूंदाबांदी हुई थी, तो उसके बाद पिच पे कवर्स लगा दिए गए थे। उसके बाद आज दोपहर तक कवर्स लगातार बने रहे, क्योंकि ये बादल थे तो कहीं ना कहीं थ्रेट थी कि बारिश आ जाएगी, तो थ्रेट के कारण एक कवर्स लगातार थे उस पे पिच पे, तो मॉइस्चर भी हो सकता है। मॉइस्चर होगा तो आप पहले बैटिंग करने जाएंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है फास्ट बॉलर्स के द्वारा। तो इसी कारण इतना आसान नहीं होगा ये चूज करना। ये टीम मैनेजमेंट और सूर्य कुमार यादव उस समय जाके शायद पिच पे, जब उनको मैच से पहले टॉस के समय जिस तरीके से समझ आएगा, मेरे ख्याल से डिसीजन लिया जाएगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं रहेगा। शायद आप इसको समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा भी 70-80 रन बनाए और मैं चाहता हूं बाबर आजम भी 70-80 रन बनाए, तो भारत आराम से जीत जाएगा। क्योंकि जब अभिषेक शर्मा 70-80 रन बनाएंगे तो वो 35 बॉल लेंगे, लेकिन बाबर आजम अगर 70-80 रन बनाएंगे तो वो 80 से 90 बॉल लेंगे, तो वहां स्कोर 150 भी नहीं पहुंचेगा और यहां 250 पहुंचेगा। जी, मेरे ख्याल से भारत के बहुत सारे फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि बाबर आजम आज 40-50 रन 60 रन तक बनाए, क्योंकि उसके कारण उनका टोटल कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। बट एक बात ये जरूर है कि अभिषेक शर्मा अगर लंबा खेल जाएंगे, अभिषेक शर्मा 10 ओवर भी खेल गए, तो ये बहुत पक्की बात है कि भारत का स्कोर बहुत अच्छे, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो अच्छा एक टोटल लगाया जा सकता है और चेजिंग के टाइम पर भी टारगेट काफी अचीवेबल हो जाएगा। सिद्धार्थ, अगर 10 ओवर अभिषेक रुक गए तो आपने गली क्रिकेट खेली होगी, उसमें फिर यह होता है दूसरी टीम कहती है चलिए हमने इस मैच में आपको जीता हुआ मान लिए, दूसरा टॉस करते हैं। अभिषेक तो उस स्थिति में मैच को पहुंचा देंगे। बिल्कुल, और अभिषेक शर्मा के साथ आप एक नाम और जोड़िए साथ के साथ, पिछले कुछ दिनों में ईशान किशन भी जिस तरीके से खेलते हैं, अगर ये दोनों आप मान के चलिए, हम 6 ओवर तक, 10 ओवर की बात कर रहे हैं, अगर दोनों अभिषेक शर्मा और ईशान किशन 6 ओवर लगातार खेल गए, तो ये आप देखेंगे कोई जो हाईएस्ट पावर प्ले के स्कोर्स हैं उसको भी खतरा हो सकता है। 90 रन 100 रन 6 ओवर में आराम से बनाए जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। सिर्फ मैं जरूर ये कहूंगा कि ये वैसी पिच नहीं है कि जहां पर आप बहुत अग्रेसिव जाएं हमारे बैट्समैन को, स्पेशली टॉप। ठीक है सिद्धार्थ, क्योंकि हमें वापस आपके साथ जुड़ना है, इसलिए मैंने जो भारत की प्लेइंग 11 बनाई है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप क्या बदलाव करेंगे जरा बताइए। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, इसके अलावा अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, इसमें और किसको ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं पर्सनली तो अर्शदीप सिंह को ऐड करूंगा, बट मेरे ख्याल से रिंकू सिंह ही होंगे 11 में। ठीक है, और अगर पाकिस्तान की बात करें, फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शाबाद खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, इसमें से किसको इन और किसको आउट करेंगे? जी, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट टीम है पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा फेरबदल होगा, अनलेस कि कोई इंजर्ड हो, जो कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। अनलेस कि कोई पाकिस्तान बाद में बताए कि ये कोई इंजर्ड है या कोई और कोई कारण के कारण अगर कोई चेंज हुआ, अदरवाइज ये मेरे ख्याल से यही सेम टीम जाएगी। ये जो 3 स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के, ये मेजर थ्रेट रहेंगे भारत बैट्समैन के लिए। अच्छा, आप तारिक को ज्यादा खतरा मान रहे हैं अगर पहले भारत बल्लेबाजी करता है, या फिर शाहीन अफरीदी को? जी, मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स, मैं खाली उस्मान तारिक को नहीं रखूंगा। शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से इतने ज्यादा कारगर नहीं होंगे यहाँ पर, और काफी पिछले कुछ समय में यही सेम बैट्समैन हमारे शाहीन अफरीदी को खेल भी चुके हैं। ठीक बात है। सिमिलर दुबई की जो पिच है वहां पर भी हल्का सा बॉल रुक के आती थी, टर्न इतना नहीं था, बट कहीं ना कहीं आदत है शाहीन शाह अफरीदी को खेलने की। शाहीन शाह अफरीदी एक अमेजिंग स्पेल कर दें तभी कुछ हो सकता है, उन्हें अलग से बहुत मदद मिले ऐसा मैं नहीं देखता। बट
तीन स्पिनर्स ठीक। आपस साथ में मिलके, उस्मान तारिक अपने आप में मुझे नहीं लगता थ्रेट होंगे, बट अबरार अहमद और साथ में शादाब खान। ये तीनों स्पिनर्स और साथ में नवाज भी, चार स्पिनर्स हैं, बट शादाब खान और अबरार अहमद ये तीनों स्पिनर्स मिलके उस्मान तारिक के साथ, और नवाज भी, बट वो मैं उनको कम थ्रेट मानता हूं। भारत में उन्होंने काफी अच्छा खेला है पहले, तो इस वजह से ये जो स्पिनर्स हैं, इनको अगर भारत अच्छा खेल गया तो रन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अजय, इस पिच के ऊपर हाईएस्ट स्कोर क्या है? सिद्धार्थ, इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर क्या है, या एवरेज स्कोर क्या मानते हैं जो विन जीतने के लिए काफी है? जी यही मैं अभी बात कर रहा था कि कल जब एक हल्का सा डिफरेंस ये दिखा है पिच में कि हल्की सी जो घास दिखी है वो डिफरेंट दिखी है पिछले कुछ समय से। तो अगर घास हुई और अगर पिच बेटर खेली है जैसे पिछले कुछ दिनों में खेली है, तो आपको 170 180 का टारगेट जो है वही आपको एक सफिशिएंट होगा। बट अगर जिस तरीके से जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ये पिच खेली है, तो आप 160 165 का टारगेट भी आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। ये जो 15-20 रन का जो अंतर है, यही मैं कह रहा हूं कि पहले अगर आप टॉस जीतेंगे तो आपके लिए यही थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ ओवर लग जाएंगे आपको ये देखने में कि ये पिच 180 की है या 160 रन की है। सिद्धार्थ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो कुछ ओवर लग जाएंगे देखने में, देखने वाले तो खिलाड़ी ही नहीं हमारे पास। कौन देखेगा? अभिषेक शर्मा से आप उम्मीद कर रहे हैं वो देख के खेलेंगे, थोड़ा सा, या ईशान किशन से उम्मीद कर रहे हैं? मुझे उम्मीद तो दोनों से यही है कि दोनों बहुत आक्रामक तरीके से खेलेंगे और लंबा खेलेंगे। बट टीम मैनेजमेंट से मुझे जरूर ये खबर है कि बोला जरूर गया है कि आप शुरुआत एक आध दो ओवर थोड़ा सा देख के करें, क्योंकि अगर जितना लंबा वो एक आध दो ओवर अगर रोक के भी खेल लेंगे तो इतनी कैपेसिटी है इस टीम में, पावर हिटर्स इतने नीचे तक लाइनअप में है कि वो बहुत आसानी से पूरा मेकअप किया जा सकता है। तो जरूरत ये है कि भारत की शुरुआत में विकेट ना गिरे। सिद्धार्थ, ये तो सच है ना भाई, शेर जो शिकार करता है उसमें रफ्तार ही महत्वपूर्ण होती है। आपको क्या लगता है भारत की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस अगर हम एक बल्लेबाज के तौर पर देखें तो आज आप किसको चूज करेंगे? देखिए, अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट एक बल्लेबाज रहेंगे मेरे लिए। इस समय वो नंबर 1 होंगे क्योंकि वो ओपन भी कर रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा खेलना एक पूरा मैच को डिक्टेट कर देता है। उसके बाद मेरे ख्याल से इस पूरे मैच में भारत के लिए एक जो ट्रम्प कार्ड है, वो जिसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है, वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग में जो आपके बैलेंस लेके आते हैं, वो इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हार्दिक पांड्या की इस टीम में। और हार्दिक पांड्या का पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। बॉलिंग से भी उन्होंने विकेट्स लिए, बाबर आजम को बहुत बार आउट किया है उन्होंने। उनके साथ उनकी बैटिंग, जो आक्रामक बैटिंग है, वो भी बहुत अच्छी है उनकी, और वो टीम को थोड़ा सा नीचे अपनी रफ्तार को रोक के भी खेल सकते हैं, स्ट्राइक रेट नीचे भी खेल सकते हैं जब उनको लगे कि थोड़ा विकेट्स गिर चुके हैं, लंबा खेलना है। तो हार्दिक पांड्या मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड है इंडिया के लिए, बट ऑफकोर्स एज अ प्योर बैट्समैन अभिषेक शर्मा की है इंडिया के लिए। ठीक है, मैं कप्तान साहब के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव आज बहुत अलग अंदाज में नजर आएंगे, ये मेरा व्यू है। लेकिन अगर बॉलर की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, कुलदीप यादव या कोई और? मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस कॉन्टेस्ट में। वरुण चक्रवर्ती T20s में और वनडेज में बहुत अच्छा खेलते हुए आए हैं। अब वो मैं नहीं कहूंगा कि मिस्ट्री स्पिनर है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो वो लगातार खेल रहे हैं, पहले भी खेले हैं, तो अब काफी टीम्स उनको पढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद भी वो बहुत इफेक्टिव है। ये उनकी एक वेरिएशंस दिखाती है, उनकी स्किल सेट्स दिखाती है। और आज भी मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती की जो 4 ओवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह के जो 4 ओवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह बॉलिंग अच्छी करते हुए आए हैं। वो अगर नहीं खेल रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स इस पूरे फास्ट बॉलिंग लाइनअप के, इस पूरे बॉलिंग लाइनअप के हेड हो जाते हैं। और पिछले कुछ 2 मैचेस में हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह को बाद में बॉलिंग कराई जा रही है। और जब एशिया कप फाइनल में जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने मार लगाई थी बुमराह को, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्या होता है जब आप 6 ओवर के अंदर होते हैं तो आपके एजेस भी जा रहे हैं, आप जरा सा भी उठा के खेलते हैं तो आसानी से चौका या छक्का लगाया जा सकता है। बुमराह जैसा जो हमारे पास एक डायमंड है,
उनके जो 4 ओवर्स एक गोल्ड की तरह से है हमारे पास, उसको 4 ओवर को हमारे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, जो ठीक। कि इंडियन टीम ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि 6 ओवर के बाद ही जब पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएं तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाए। अच्छा सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि भाई जिस तरीके से मुकाबला होना है उसमें क्या हैंडशेक हो सकता है? क्योंकि जब भारत ने हैंडशेक करना बंद किया तो उसमें ईगो नहीं था, वो खेल स्प्रिट के खिलाफ भी नहीं था, वो दरअसल राष्ट्र के सम्मान के लिए था। क्या आपको लगता है कि वापस शुरू हो सकता है या फिर आज से दूर दूर से ही टाटा बाय बाय नजर आएगा? आप देखिए क्या बदल गया है पिछले कुछ दिनों में, ऐसा क्या बदला है? सिर्फ पाकिस्तान ने एक अपना बॉयकॉट के शोर मचाने के कारण जो एक बहुत दिन तक नाटक करा, उसके अलावा क्या बदला है पिछले कुछ समय में? अगर हमने हैंडशेक, पहली बात ऐसा होना नहीं चाहिए था जब हैंडशेक की कंट्रोवर्सी हुई, अब हुआ, हमने उस तरीके से पूरा एक एशिया कप उसी तरीके से खेला। उसके बाद ऐसा क्या बदला कि अब हम उस स्ट्रैटेजी को बदल दें या हमारा वो जो सोच है वो बदल दें? क्या पाकिस्तान ने हमसे माफी मांगी है? वो कप लेके चले गए मोहसिन नकवी, क्या हमारे को उन्होंने बहुत सम्मान देकर वापस कप लौटा दिया है? कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई हैंडशेक होगा, वही सेम जैसे खेलते आए हैं उसी स्पिरिट में खेला जाएगा मैच। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा टोन डाउन होगा, जैसे एशिया कप में था, थोड़ी सी एक जो आपस में एक आपको एग्रेशन देखने को मिल रहा था प्लेयर्स के बीच, वो शायद नहीं दिखेगा, बट हैंडशेक्स नहीं होंगे। और आप ये देखिए पिछले कुछ समय में मैं ये नहीं मानता, क्योंकि सिद्धार्थ कितनी रणनीति बन जाए, जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो एग्रेशन होगा, जब पाकिस्तान का पहला विकेट गिरेगा तो स्टेडियम बहुत अलग होगा, जब अभिषेक शर्मा पहला छक्का जड़ेंगे स्टेडियम बहुत अलग होगा, और बिना एग्रेशन के मैच हो ही नहीं सकता भारत और पाकिस्तान के बीच। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वापस आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।